ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 63, 30वीं कक्षा को आज पढ़ते। ठीक है, चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। गत कक्षा में मैंने आपको 135वें सूत्र तक पढ़ा दिया। ठीक है, किरतौ लवने, ये पढ़िए। अब है हमारा आगे का सूत्र है 136, 136। हिंसायां प्रतिष्ठ। हिंसायां सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं प्रतेः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं च अव्ययम्। अनुवृत्ति है किरतौ उपात सुट कात पूर्वः संहितायाम्। अर्थ उपात प्रतिष्ठोत्तरः किरतौ धातौ परतो हिंसायां विषये सुट कात पूर्वो भवति संहितायाम्। उपपूर्वक अथवा प्रतिपूर्वक त्री धातु परे हो और वो हिंसा का विषय हो तो उसमें काकार से पूर्व में सुटावन हो जाता है संहिता। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। उपस्कीर्णम हंतते विशल भूया, प्रतिस्कीर्णम हंतते विशल भूया। तो यहाँ पर क्या है, कीर्णम तो उपपूर्व उपस्कीर्णम क्री धातु अवस्था में। तो यहाँ पर हे दुष्ट तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा नाश हो जाए, तू मर जाए। हिंसा प्रतीत हो गई, तो इसलिए उपपूर्व क्रिय वो क्री धातु का कृत प्रत्यंत का है तो सुट हो गया सा, ऐसे प्रतिपूर्वक ये क्री धातु का कृत प्रत्यय में क्या बन रहा है, कीर्णम। चलिए, यहाँ पर इन्होंने दिखा भी दिया है शॉर्टकट में। उपस्कीर्णम आदि में निष्ठा के का प्रकार परे रहते हुए रीत एक धातु से क्या हो जाएगा, क्री जो दीर्घ क्री का जो दीर्घ री है उसको ई हो जाएगा और उरण रपरा से रपरत्व वाला इर हो जाएगा। इर होकर के फिर क्या उपसुट किरण तो रदाभ्याम निष्ठा तुम पूर्वश्चर से क्या हो जाएगा, तको न हो जाएगा रस उत्तर। और फिर हलीचर से क्या है, हल्के परिवर्ते रेप की उपधा इक को दीर्घ हो गया, दीर्घत्व। फिर रसाभ्याम नोणा समान पदे से रेप से उत्तर न कोणा हो, उपस्कीर्ण स्वादिष्ट करके उपस्कीर्ण ऐसे। यहाँ पर इस सूत्र का यही प्रयोजन है, केवल सुट मात्र। अपा अपात चतुष्पाद छपुनिष्पा लेखने। अपात पंचमी व्यक्ति विभ्रांतम चतुष्पाद छपुनिषु सप्तमी व्यक्ति बहुव्रांतम आलेखने सप्तमी व्यक्ति एक वचनार्थ। समास चतुष्पादश्च शकुनयश्च चतुष्पाद शकुनयः तेषु चतुष्पाद शकुनिषु।
इतरेतर योग द्वंद्व है, ठीक है। तो चतुष्पाद का अर्थ 4 पैर वाले प्राणी और शकुनी का अर्थ है यहाँ पर पक्षी। अनुवृत्ति है किरतौ सुट्टकात् पूर्वा संहिताय। अर्थ अपाद उत्तरे किरतौ परतश्चतुष्पाद शकुनिषु यदा लेखनं तस्मिन् विषये कात् पूर्वा सुदागमो भवति संहितायाम्। अप से उत्तर क्री धातु परे हो तो क्या है, और 4 पैर वाले और पक्षियों का जो आलेखन कुरेदन हो, इस अर्थ में इस विषय हो तो ककार से पूर्व में सुटागम हो जाता है संहिता में। तो अपस्किरते वृषभो हृष्टा, अपस्किरते पुट्टुभो पुटो भक्ष्यार्थी, अपस्किरते श्वा आश्रयार्थी। तो आलेखन का अर्थ होता पुरेदन, यहाँ लिखा हुआ आलेखन अर्थ पुरेदन। अब यहाँ पर देखिएगा पहले वाले जो उदाहरण है उसका अर्थ है बैल आनंदित होकर जमीन पैरों से पुरेदता है। जब सांड को जो बैल होता है उसको जोश आ जाता है तो ऐसे ऐसे पैर से करता है मिट्टी। ऐसे अपस्किरते पुटो भक्ष्यार्थी, मुर्गा भक्षण खाने अपना खाने के लिए उस कीड़े मकोड़े चाहिए उसे, तो उसको पाने के लिए क्या जमीन कुरेदता है। अपस्किरते श्वा आश्रयार्थी, कुत्ता बैठने के लिए जगह बनाने के लिए जमीन कुरेदता है, खोदता है। कुछ भी इसमें नहीं है, अब पूर्वक है और क्री धातु का आत्मनिपद का है, किरते बन जाता है और अब पूर्वक होगा तो सुटागम हो जाएगा, बस और कोई विशेष नहीं। ठीक है, चलिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर अपस्किरते में पूर्वक माने तुदादित्य श हो जाएगा और श के पर्यत गुण होगा नहीं तो रीत धातु से इत और से इ हो जाएगा, तो किरते ऐसा बन जाएगा आत्मनिपद। कुस्तुम्बुरूणि जातिः, कुस्तुम्बुरूणि प्रथमा व्यक्ति वज्रांतम जाति प्रथमा व्यक्ति अनुवृत्ति सुख संहितायाम। अब इसमें ये निपातन है, इसलिए अब कात पूर्व की अनुवृत्ति खत्म कर दी, क्योंकि अब तो यहाँ पर सुख करके पड़ा हुआ है। तो अर्थ अनुवृत्ति सुख संहितायाम की अनुवृत्ति है, ठीक है। कुस्तुम्बुरूणीति सुडागमो निपात्यते जातिश्चेद भवति। कुस्तुम्बुरूणी जो शब्द है ये निपात सुट आगम निपातन करके पढ़ा गया है, यहाँ पर निपातन सुट करके पढ़ दी। यदि जाति को जातिवाचक शब्द हो तब व्यक्तिवाचक में जातिवाचक कहते कुस्तुम्बुरुः नाम औषधेर जाति विशेषः। कुस्तुम्बु क्या है, कुस्तुम्बु ये क्या है, औषधि की एक जाति विशेष है। औषधि में कोई औषधि का जाति वृक्ष है कोई, तत्फलानि अपि कुस्तुम्बुरूणि, और उसके फल को भी कुस्तुम्बुरु औषधि है, उसके फलों को भी कुस्तुम्बुरूणि बोलते हैं बहुवचन में, ठीक है। सूत्रे नपुंसकलिंगम बहुवचनम च अतंत्रम, ये क्या है, ये सूत्र में नपुंसकलिंग ये है और बहुवचन दिया है, ये अप्रधान है, ये गौण है। ये कुस्तुम्बुरु शब्द यदि पुल्लिंग में तो भी निपातन माना जाएगा सुख सहित। ये प्रधान नहीं नपुंसकलिंग और बहुवचन प्रधान नहीं, एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है इसका, नपुंसकलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है, और सुख सहित ही हो जाएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं नपुंसकलिंग और बहुवचन यहाँ पर गौण रखना चाहिए उसको, ऐसा नहीं कुस्तुम्बुरूणि, जब बहुवचन होगा नपुंसकलिंग होगा तभी निपातन माना जाएगा, यदि एक वचन में द्विवचन में होगा तो ये सुट वाला में कुस्तुम्बुरु ऐसा नहीं होगा, स रहेगा। जाति भी को कहना चाहिए, बस जातिवाचक होना चाहिए, ये नीचे लिखा हुआ है। अपरस्पराः क्रिया सातत्ते, अपरस्पराः प्रथमा व्यक्ति अग्रांतम क्रिया सातत्ते सप्तम व्यक्ति क्रियायाः सातत्यं क्रिया सातत्यं तस्मिन् क्रिया सातत्ते षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्ति सुट संहितायाम इसके अनुवृत्ति है। अर्थ क्रिया सातत्य गम्य माने अपरस्परा इति सुट निपात्यते।
क्रिया की गम्यमान, क्रिया की निरंतरता गम्यमान हो रही हो तो अपरस्परा के शब्द क्या है, सुख प्रत्यांत वो सुख आगम सहित निपातन किया। उदाहरण दिया, अपरेच परेच अपरस्परा सार्था गच्छन्ति। तो अपर और पर का समास करके यहाँ पर सुख बीच में लग दिए। अपरस्परा, तो अपरस्परा का अर्थ है जो सार्थ माने बनिए लोग होते हैं, जो सामान ले जाते हैं लाते हैं, उनमें वो लोग क्या है, निरंतर चलते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो क्रिया की गमन जाना आना, क्रिया की निरंतरता गम्यमान हो रही है। तो अपरस्परा ये निपातन कर दिया, ये लिखा हुआ है। साथ लोग निरंतर गमन करते हैं। प्राचीन काल में देशांतर से सामान लाने ले जाने के लिए वैश्यों का जो समूह चलता था वह सार्थ कहा था। वैश्य में बनिया लोग, उनका नेता और उनका नेता सार्थ बाह कहा था। तो सार्थ बाह ने अपनी सार्थ की। तो ये गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेषु, गोष्पदम प्रथमा व्यक्ति उन्नतम सेविता सेवित प्रमाणेषु सप्तम व्यक्ति बहुवचन समास। सेवितं च प्रमाणं च सेविता 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 सेवित प्रमाणानि तेषु प्रमाणेषु द्वंद्व समास हो गए। प्रवृत्ति आ रही है सुत और सहितायाम की। अर्थ गोष्पदमिति सुत निपात्यते शक्तं च तस्य सेविता सेविते असेविते प्रमाणे च विषये। गोष्पदम इसमें क्या है, सुत निपात्र कर दिया गया गोष्पदम में, और उसको शब्द भी कर दिया मूर्धन में, और किस अर्थ में हो, यदि सेवित अर्थ में अथवा असेवित अर्थ में अथवा प्रमाण प्रमाण अर्थ में। तो उदाहरण दिया, गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे सा गोभी सेवितो देशो गोष्पदो देशः। कहते हैं गायें जिसमें घूमती हैं, पद्यंत में घूमती हैं, जिस देश में, वह देश क्या गौओं से सेवित देश होता है, उसको बोलते गोभी सेविता। तो उस देश को कहने के लिए गोष्पदो देशा प्रयोग होता है। गोष्पदो देशा का अर्थ होगा, गोष्पदा देश में गौएं जहाँ विचरण करती हैं, घूमती हैं, चरने के लिए जाती हैं, वो स्थान का वो देश क्या है, गोष्पद देश, गोष्पदो देश। असेवित में कह रहे हैं उसका नहीं कर देंगे तो अगोष्पदानि अरण्यानि। तो यहाँ पर क्या है, ये गोष्पद यहाँ पर असेवित किया है, असेवित में फिर यहाँ पर भी नहीं लगाना पड़ेगा। गौओं के द्वारा जो सेवित नहीं है वो असेवित हो गया, और सेवित में कहा था गोष्पद, और अब असेवित को कहना होगा तो फिर उसमें भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगोष्पदानि अरण्यानि, ऐसे जंगल जहाँ गाय नहीं चरने के लिए जाते, घनघोर जंगल, घने जंगल। प्रमाण में गोष्पद मात्रम क्षेत्रम गोष्पद पूरम पूरम दृष्टो देवा। ये क्या, गोष्पद मात्रम क्षेत्र में गौ के खुर मात्र का स्थान, अथवा गोष्पद पूरम दृष्टो देवा, गौ के खुर जितना पानी भरा है, इतना वर्षा है, मेघ इतना वर्षा है, ये उदाहरण पहले भी आया है। तो ये हो गया बस, और किसी नहीं इसमें, यहाँ गोष्पद में बस गो और पद है आगे, और ये सुट कर दिया है और सत्य कर दिया। ये अणुगुण प्रत्यांत शब्द था, ये बात तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आया था हमारा। ठीक है, यहाँ पर दिया है। इसी गौएं जिस देश में गमन करती है फिरती है, वह गौओं से सेवित देश गोष्पद देशा गोष्पदो देशा ऐसा होगा कहलाएगा। इसी प्रकार जिन जंगलों में गौओं के गमन का अत्यंत अभाव है, ऐसा गौओं से असेवित अरण्य क्या कहलाएगा, अगोष्पदम अरण्य। गोष्पद पूरम, गीली भूमि में बने हुए, माने गीली भूमि होती है उसमें बने हुए जो गऊ के खुर के चिन्ह होते हैं, गड्ढे थोड़े थोड़े, तो उतना ही उसके बराबर पानी वर्षा है।
तो मतलब उतना एक प्रमाण को कह रहा है यहाँ पर। यहाँ स्पष्ट प्रमाण विषय है, यहाँ इसमें अणु प्रत्यय हुआ था वास्तव में गोष्पद, ये यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ था, पूर्व में अणु प्रत्यय है पूरी धातु से। तो ये 3, 4, 32 पर हमने सिद्धि कराई थी, पर यहाँ पर तो केवल हमें गोष्पद देखना है। चलिएगा, तो प्रमाणार्थ में प्रयोग हो रहा है इसका भी। आस्पदम प्रतिष्ठायाम, आस्पदम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, प्रतिष्ठायाम सप्तम व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति सुट संहितायाम अर्थ। आस्पदम इति सुट निपात्यते प्रतिष्ठायाम अर्थ। कहते हैं आस्पदम ये शब्द सुट प्रत्यांत निपातन किया गया प्रतिष्ठा के अर्थ में। प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ पर लिखा है इन्होंने स्पष्ट कि प्राण धारण अर्थात अपनी स्थिति बनाने के लिए स्थान जो होता है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। कोई भी प्राणी अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस स्थान का आश्रय लेता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठा। तो वो अर्थ के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है, उदाहरण दिया है, प्राण धारणाय यत स्थानम तत् प्रतिष्ठा शब्देन उच्यते। प्राण धारण करने के लिए अर्थात जीने के लिए, अपने प्राण, अपने अस्तित्व को रखने के लिए जिस स्थान को शरण ली जाती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा। आस्पदम अनेन लब्धम, इस व्यक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए स्थान धारण कर दिया गया है, उस स्थान को कहा जा रहा है आस्पदम। मैंने स्थान प्राप्त कर लिया। कैसा स्थान? अपने प्राणों को बचाने के लिए। आश्चर्यमनित्ये, आश्चर्यं प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, अनित्य सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम। अनुवृत्ति सुट संहितायां समासम्। अनित्य इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, न नित्यम अनित्यम तस्मै अनित्ये। अर्थात अनित्य अर्थे आश्चर्यमिति ईश्ट निपात्यते। कहते हैं अनित्य अर्थ में आश्चर्य शब्द, जो आश्चर्य शब्द है उसमें सुट का निपातन किया है। मैंने आश्चर्य शब्द ही सुट निपातित किया, सुट सहित निपातन किया है। कहते हैं आश्चर्यम यदि स भुंजीत, आश्चर्यम यदि सोधीत। ये अर्थ में यहाँ आश्चर्य का अर्थ है अद्भुत। अद्भुत माने यदि वो खाता है तो ये बहुत आश्चर्य और अद्भुत की बात है, क्योंकि हमें संभावना लगी नहीं वो खाएगा, परंतु वो खाता है। कहीं के प्रकरण में कुछ कहा जा रहा है तो ये आश्चर्य है, अद्भुत है। आश्चर्य यदि सह अभीत, यदि वो पढ़ता है तो ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है वो कोई पढ़ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बता दें, लोक में जो बात अदृष्ट पूर्व हो, अदृष्ट माने जो पहले नहीं, पहले न हुई हो, वह अनित्यता से व्याप्त हो। हमने जो चीज कोई पहले नहीं देखी, अब देख रहे हैं उसको, तो वो अनित्य हो गई। उसमें ऐसा अनित्यता की प्रतीति होती है, भाई पहले नहीं थी, अभी है, फिर नहीं होगी। अनित्यता से वो व्याप्त होती है, उसी को अद्भुत कहा जाता है। अद्भुत माने ये तो नया, ये तो पहले था नहीं, अब है, हो सकता आगे नहीं रहे। अतः यहां भी अनित्य का अर्थ अद्भुत है। तो यहाँ पर कहते हैं चरे रांगी चागुरो। इस वार्तिक से, ये वार्तिक है, चरे रांगी चागुरो माने आंग पूर्वक चर धातु से यत प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आंग पूर्वक ये है, आंग का आ और चर धातु है, और ये यत प्रत्यय हो गया, यत का यह बचा। इसको यार सूत्र से क्या कर दिया, अनित्य अर्थ में सुट कर दिया, सुट का सा, ठीक है। और स्तोष्ण तो इसको शिष्टत्व हो गया, तो आश्चर्य ऐसा बनेंगे, आश्चर्य बन गया।
यदि अनित्य नहीं होगा, अद्भुतता प्रतीत नहीं होगी तो क्या आश्चर्य बनेगा, आश्चर्य। चलिए, वर्चस्केवस्करः, वर्चस्के सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम, अवस्करा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, अनुवृत्ति सुख संहितायां। ठीक है, वर्चस्के विधेवस्कर इति सुख निपात्यते वर्चस्कम अन्नमलम। कहते हैं वर्चस्के अविधेय हो तो अवस्कर शब्द का, अवस्कर शब्द में सुख का निपातन किया गया, अवस्कर शब्द सुख सहित निपातित किया गया। वर्चस्क क्या होता है? कहते हैं अन्नमलम। क्या? अन्नमलम। अन्न माने गंदगी, गंदगी कह सकते हैं, मल, अन्न रूपी अन्न का मल। तो कचरा यहां लिखा अन्न का मल में कचरा, तो वर्चस्कम अन्नमलम। उदाहरण दिया अवस्करो अन्नमलम, तो अवस्कर शब्द पुल्लिंग है वास्तव में यहाँ पर, तो अन्नमलम माने कचरा, अवस्करा का अर्थ है कचरा, गंदगी। अब किसी भी प्रकार की गंदगी होगा, यहाँ अन्नमलम लिखा हुआ है। अब समान रूप से हम साहित्य में देखते हैं, किसी प्रकार की गंदगी को बोलेंगे अवस्करा, कूड़ा करकट को बोलते हैं अवस्करा। पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये बनता है अवस्कर माने अन्न, अन्न का मल, अन्न की गंदगी। ये हो गया। यहाँ पर क्या है? कुत्सितम वर्चा, वर्चस का, यहाँ कुत्सिते से कन प्रत्यय हुआ है, सो वर्चस का अर्थ हुआ अन्न का मल। अब पूर्वक ट्री धातु से री दोरप से अप्रत्यय होकर के आव कर बन जाता है, तथा निपातन से सुट होकर के कर से पूर्व में अवस्कर बनता है। तो वैसे ही बना करके महर्षि पाणिनि ने यहाँ पढ़ दिया इसी सूत्र से सुट करके। अपस्करो रथांगम, अपस्करा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, रथांगम प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, समासः। रथस्य अंगम रथांगम षष्ठी तत्पुरुषः, रथ का अंग, रथ का अवयव, अनुवृत्ति सुट संहितायां अर्थ अपस्कर इति सुट निपात्यते रथांगम चेत तद्भवति। अपस्कर शब्द यहाँ पर सुट निपातन किया गया है, रथ का यदि अवयव को कहना हो तो। अपस्करो रथावयवः, अपस्करा का अर्थ है रथ का कोई पार्ट, तो ये सामान्य अपस्करा बन गया इसमें भी। तो पूर्वती, पूर्वत यहाँ पर क्या है? अपपूरक की धातु से री दोरप से अप्रत्यय हो गया, गुण हो गया, सुपागम हो गया, अपस्करा बन गया। विष की राह शकुनौवा, विष्करा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, शकुनौ सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम, वाव्यपदम, अनुवृत्ति सुट का पूर्व संतरण अर्थात विष्कर इति सुट निपात्यते शकुनावभिधेये विकल्पे। विष्कर निपातन किया गया इसमें सुट, और यदि शकुनी माने पक्षी को कहना हो तो पक्ष हो, ठीक है, विकल्प से किया गया है नो वाह। तो जब हो जाएगा तो विष्किरा शुट, और नहीं होगा तो विकिरा। तो विकिरा विष्किरा, विष्किरा का अर्थ है पक्षी। तो यहाँ पर शुट हो गया, शुट को शत्रु भी कर दिया इसको, ठीक है। तो शकुनी पक्षी को कहा जा रहा है यहाँ पर। विष्किरा पक्षी और विकिरा पर्यायवाची शब्द हो गए। ह्रस्वा चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, ह्रस्वा पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम, चंद्रोत्तर पदे सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम, मंत्रे सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम, समासः। चंद्रश्चासौ उत्तर पदम च चंद्रोत्तर पदम तस्मिन् चंद्रोत्तर पदम पदे कर्म धारय तत्पुरुषः। चंद्र और वो क्या? उत्तर पद, समान हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति सुट संहितायाम अर्थ चंद्र शब्दोत्तर पदे ह्रस्वात् परासुरागमो भवति मंत्र विषये संहितायाम विषये। कहते हैं मंत्र विषय हो तो चंद्र शब्द उत्तर पद है, और उससे पूर्व में कोई शब्द है,
उसमें ह्रस्व वर्ण है, उस ह्रस्व से परे सुट आरंभ हो जाता है, चंद्र शब्द कोई हो जाता है, सप्तमी षष्ठी में बदल जाती है, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। तो सुश्चंद्रो युष्मान मंत्र का पाठ है। तो सुश्चंद्रो, तो उत्तर पद क्या है, ये चंद्र और सु, और यहाँ पर सुख आगम हो गया, स्तुष्ट होकर के श हो गया, तो सुश्चंद्र। चलिए ये हो गया। यह सुश्चंद्रा में कुवती प्रादय से समास हुआ है, तो शोभना चंद्र सुश्चंद्रा। प्रतिष्कशेः प्रतिष्कशः प्रथमाविभक्ति ज्ञानतं च अव्यपदम् कषे षष्ठी विभक्ति ज्ञानम् सुख संहितायाम् अर्थ प्रतिपूर्वस्य कष गति शासनयोरित्यपि तस्य धातोष्वा निपात्यते तस्य च षत्वम्। कहते प्रतिपूर्वक कष धातु है, गति और शासनार्थ में उससे क्या है, सुट का निपातन किया गया है, और उस सुट के सकार को शब्द भी कर दिया निपातन से। तो ग्रामम अद्य प्रवेक्ष्यामि भवमेत्वं प्रतिष्कशः, तो निपातन ये पढ़ने पूरा होता है, प्रतिपूर्वक कष धातु। यहाँ पर क्या है, ये मैं ग्राम में आज प्रवेश करूंगा, अतः तुम मेरे पोयाई अग्रगंता अथवा सहायक बनो। तो तुम प्रतिष्ठा, तो इस अर्थ में यहाँ अर्थ कुछ विशेष नहीं लिया हुआ, बस कष्ट धातु ले रही है। तो यहाँ पर है प्रतिष्कशा में पचाद्यच अचुआ, प्रतिपूर्वक कष धातु से पचादी में मार करके नंद ग्रही पचादी निम्न चाह से अच प्रत्यय हो गया, अच प्रत्यय हो गया, तो फिर अच का आ और प्रत्यय और सुट हो गया, सुट के सकार को इसी सूत्र से शकार निपातन से कर दिया। प्रस्कंव हरिश्चंद्रावृषि, प्रस्कंव हरिश्चंद्र प्रथम ऋषि प्रथम समास प्रस्कंवम प्रस्कंदश्च हरिश्चंद्रश्च प्रस्कंव हरिश्चंद्र द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति सुट संहिताया प्रस्कंव हरिश्चंद्र इति सुट निपात्यते ऋषि चेद अविधेय भवतः। दो शब्द निपातन है, सुट सहित निपातन किए गए हैं, यदि ऋषि को कहना हो तो प्रस्कंव ऋषि, ऋषि हो, हरिश्चंद्र ऋषि हो, ऋषि से भिन्न होगा, कोई व्यक्ति को कहा जा रहा तो नहीं होगा फिर। तो प्रस्कंव ऋषि, प्रस्कंव ऋषि विसर्ग से विसर्ग का लोप हो गया है, हरिश्चंद्र ऋषि, तो ऋषि को कहा जा रहा है, इसलिए प्रस्कंव हरिश्चंद्र का प्रयोग है। यदि किसी व्यक्ति का नाम वास्तव में हो तो उसको ये कहना चाहिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। परंतु अब चल गया है, अब बिना ऋषि के अविधेय होने पर भी हरिश्चंद्र हम नाम रख लेते हैं, हरिश्चंद्र नाम रख लेते। परंतु पाणिनीय कालीन संस्कृत साहित्य में हरिश्चंद्र उसी को कहा गया है जो ऋषि है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको हरिचंद्र कहा, हरिचंद्र, ध्यान रखेंगे। शब्दों की ये यात्रा ऐसी है कि इसमें शब्द बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए आप कहीं बदलते रहते हैं, हाँ बदलते रहते हैं। ये दोनों ऋषि के नाम है, अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर सुट नहीं होगा। तो प्रकण्व हरिचंद्र पाणिनि व्याकरण के अनुसार। मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयोः, समाप्त करना है जी पूरा। मस्क मस्करिणौ प्रथमा व्यक्ति विश्रांतम वेणु परिव्राजकयोः सप्तमी व्यक्ति विश्रांतम, वयत्र इतर योग द्वंद्व, दोनों जगह वयत्र इतर योग द्वंद्व है। मस्करश्च मस्करीच मस्कर मस्करिणौ दोनों है। वेणुश्च परिव्राजकश्च वेणु परिव्राजकौ तयोः वेणु परिव्राजकयोः।
अनुवृत्तीय सुट संहितायां अर्थ मस्कर मस्करिन् इत्येतौ शब्दौ यथासंख्यं वेणौ परिव्राजके च विधेय निपात्यते। मस्कर और मस्करिन् दोनों शब्द यथासंख्य करके मस्कर वेणु को कहने के लिए, मस्करिन् परिव्राजक को कहने के लिए निपातन किए। मस्कर इत्यत्र मांगो रस्वत्वं कर्णेच् प्रत्ययः सुडागमश्च वीणाव विधे निपात्यते। कह रहे मस्कर शब्द में इसमें क्या मांग है, मांग अव्यय मांग में निषेधवाची, तो मांग का मां बचता है और उसको रस्व कर दिया। कर्ण में अच प्रत्यय कर दिया है क्री धातु से, ठीक है। तो सुडागमश्च सुड का निपातन कर दिया यहाँ पर इसी सूत्र से वेणु को कहने के लिए। मां क्रियते येन प्रतिषिध्यते निवार्यते समस्करः। मां क्रियते भाई मत करो मत करो, जिसके द्वारा ऐसा प्रतिषेध किया जाता है, जिसके द्वारा ऐसा रोका जाता है उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मस्करः। तो यहाँ पर क्या है, ये वेणु, वेणु उसी को बोलते हैं जो निषेध करने वाला। मस्करी त्यत्र मां पूर्वात् करोते ऋणी प्रत्यय सुडागमो मांगो ह्रस्वत्वं च निपात्यते परिव्राजके विधे। कहते हैं मस्करी, इसमें क्या है, इसमें भी मांग है और ह्रस्व कर दिया पूर्वत और की धातु से इन प्रत्यय कर दिया है, सुडागम का निपातन कर दिया। तो परिव्राजके सन्यासी को कहना हो तो मां कुरुत कर्माणि शांति शांतिर्वह श्रेयसी इति स आहा तो मस्करी परिव्राजकः। भाई जो कहता है कि कर्म मत करो, शांति ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा परिव्राजक क्या कहलाता है, मस्करी। सन्यासी के लिए है तो मस्करी। इन प्रत्यंत प्रथमा व्यक्ति में कर्ण के समान रूप चलेंगे, मस्करी मस्करिण 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 मस्करिणम मस्करिण 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 मस्करिभ्याम इत्यादि। चलिएगा, ये हो गया। तो ये वेणु यहाँ पर फिर दोबारा समझ लीजिए तो मां क्रियते येन प्रतिषिध्यते निवार्यते स मस्करः। मस्का ये हुआ, जो डंडी होती, वेणु होता बांस, यहाँ लिखा बांस, तो बांस का डंडा, तो उसके द्वारा क्या, ये ना जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा उसको मत करो मत करो मत करो, तो उस बांस को कहा जा रहा है वास्तव में तो मस्कर। तो वेणु का दंड होगा, दंड। और कास्ती कास्ती राजस्तुंदे नगरे, कास्ती राजस्तुंदे सब प्रथमा व्यक्ति द्वितनांतम नगरे सप्तम व्यक्ति द्वितनांतम, कास्ती इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो कास्तीरश्च आजातुदस्तुंदश्च तुंदम च कास्तीराजस्तुंदे, तो नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो ये हो गया समास। वानुवृत्ति एक में सुट संहिता है अर्थ कास्तीर आजस्तुंद इत्येतौ शब्दौ सुट सहितौ नगरे विधेय निपात्यते। और नगर को कहने के लिए जब इनका प्रयोग करेंगे तो सुट सहित निपातन किए गए। कास्तीरम नाम नगरम, ये किसी नगर का नाम है कास्तीर। अजस्तुंदम नाम नगरम, अजस्तुंद नाम का कोई नगर। सरल है, ठीक। चलिएगा, अब ये इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है। हमने कहा था हमने अपने वचन का पूरा पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायां, पारस्कर प्रभृतीनि प्रथमा व्यक्ति विज्ञानकं च अव्यापकं संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति विज्ञानकं पारस्कर पारस्करा प्रभृतिर्येषां तानि पारस्कर प्रभृतीनि बहुव्रीहि। पारस्करः प्रभृतिः
पारस्कर प्रवृत्ति माने पारस्कर के समान और भी शब्द है, तो वो सारे शब्द क्या है, पारस्कर प्रवृत्ति से। बहुब्री बहुब्री समास है, अनुवृत्ति सुख संहिता। आइए अर्थ पारस्कर प्रवृत्ति शब्द रूपाणी सुख संहिता निपात्यन्ते संहितायाम विषय। पारस्कर प्रवृत्ति जो गण है, पारस्पर प्रवृत्ति जो शब्द हैं उनमें सुख का निपातन किया, सुख सहित निपातन किए गए संज्ञा विषय में, मन विशेष किसी को कहना हो। कैसे उदाहरण दिया, पारस्करो देश, किसी देश का नाम है। कारस्करो वृक्ष, ये किसी वृक्ष का नाम है। रथम पाती, रथस्ता नदी, तो ये रथस्ता किसी नदी का नाम है। अब ये सुख के प्रकरण में अंतिम सूत्र दिया, और अंतिम सूत्र ऐसा दे दिया महर्षि पाणिनि ने कि भाई जितना तो मैंने कह दिया वो तो ठीक है, इसके अलावा तुमको कोई शब्द मिलता है जिसमें सुट दिख रहा है और मैंने इस प्रकरण में नहीं कहा, तो वो इसी गण में मान करके उसको साधु कर लीजिए। ये महर्षि पाणिनि जी की विशेषता है। ठीक है, अब हिंदी पढ़ लीजिएगा इसका भाव। जहां सुट आगम दिखाई पड़े किंतु किसी सूत्र से भेद ना हो, उसे पारस्कर आदि गण में पढ़ा समझ लेना चाहिए। पारस्कर आदि शब्द रूढ़ी संज्ञाओं के वाचक हैं, अर्थात उसके साथ ना अर्थ के साथ उसका शब्द का कोई संबंध नहीं होता, नाम रख दिया छुट्टी। तो अब हमें छूट मिल गई है। साहित्य में कहीं हमें ऐसा लगता है किसी सूत्र से सुट नहीं कहा, यहाँ पर शब्द दिख रहा है सुट सहित वाला, तो इसी सूत्र से हम उसको साधु मान लेंगे, पारस्करादि गण में मान। तो भाई ये महर्षि पाणिनि पारस्कर गण के लिए छोड़ दिया, वहां रख लेते हैं। ये कैसा, आकृति। आकृति माने इसमें शब्दों का कोई निश्चय नहीं है, कितने शब्द हैं, थोड़े से पढ़ दिए, परंतु हम और भी शब्दों को इसमें लाके रख करके साधु करते। ये हो गया। अब हमारा चलेगा एक बहुत ही विशेष, समझ लीजिए, मेरा मानना है कि प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी को और अध्यापक को ये प्रकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राय करके संस्कृत पढ़ करके भी हमारे विद्यार्थी और हमारे अध्यापक संस्कृत में एक स्वर विषय है उससे अनभिज्ञ रहते हैं, उसके विषय में कुछ भी नहीं जान पाते, कुछ भी नहीं जान पाते। और जो कि संस्कृत भाषा का एक बड़ा स्तंभ है स्वर, स्वर के माध्यम से हम शब्दों के अर्थों में भेद पाते हैं। शब्द एक जैसा दिखता है, परंतु स्वर भिन्न होने से उसी एक जैसे शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। तो स्वर भी शब्दों के अर्थों पर प्रभाव डालता है। इसमें मानिएगा पूरा प्रकरण ही आ जाएगा आपका स्वर। थोड़ा सा हमने आपको प्रथम अध्याय की द्वितीय पाद में पढ़ा दिया था, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिएगा प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद आप खोलेंगे तो हमने वहां पर थोड़ा स्वर का आया था, थोड़ा सा भूमिका के रूप में ये आया था। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः तस्यादितोदात्तमर्धरस्वम् एक शुद्ध दूरात् संबुद्धौ यज्ञ कर्मण्य जपन् खसामसु और उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देव ब्रह्मणो रनुदात्तः स्वरितात् संहितायां अनुदात्तानां उदात्त स्वरित परस्य सन्नतः। ये आपके कितने सूत्र आए थे, यहाँ पर आपके सूत्र आए हैं 11 सूत्र, यहाँ पर आए थे 10, क्या 11 सूत्र यहाँ आए हैं। और ध्यान देंगे
आगे की जो कक्षा होगी तो उस कक्षा में, उसका वीडियो में जो पीछे पढ़ाई है प्रथम अध्याय स्वर संबंधी कक्षाएं, उन सभी के लिंक भी मैं रख दूंगा, तो आप आराम से उनको भी एक बार पढ़े पहले। ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है, स्वर का प्रकरण यहाँ पर आता है 8वें अध्याय के 4थे पाद के अंत में आता है। यहाँ से आता 8-4-65 उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः और नोदात्त स्वरतोदय मगारे काश्यप गालवानाम, ये 2 सूत्र आते हैं बस लास्ट में। और बाकी स्वर का प्रकरण आता है 6वें अध्याय के इस सूत्र से लेकर के 2य पाद के अंत तक। परंतु इसमें पूरा नहीं होगा। पूरे स्वर को समझने के लिए हमें एक महर्षि पाणिनि के प्राचीन आचार्य हैं, उनका फिट सूत्र नाम का पुस्तक है। क्या? फिट सूत्र। तो फिट सूत्र नाम की पुस्तक में कुछ सूत्र हैं, तो वो मिला करके ये पूरा प्रकरण आपको समझना है। वैसे फिट सूत्र क्या करते हैं, गुरुकुलीय परंपरा में बाद में पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते? बाद। परंतु मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसी प्रकरण के साथ में पढ़ा दूंगा फिट सूत्र को पूरा। अधिक सूत्र नहीं, उसके अंदर 100 सूत्र से भी कम सूत्र हैं, थोड़े से सूत्र हैं। तो मैं ये प्रकरण पढ़ाऊंगा, फिर उसी के साथ में एकदम जैसे ये अष्टाध्यायी का स्वर प्रकरण समाप्त होगा, वैसे ही मैं फिट सूत्र को भी उसके पीछे पढ़ा दूंगा। तो आपको एक ही जगह पर संपूर्ण स्वर की जानकारी प्राप्त होगी। संपूर्ण भारतवर्ष के और भारत से बाहर के जो संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, उन तक इन कक्षाओं को अवश्य पहुंचाने का आप सभी प्रयत्न करें, जिससे वे सभी लोग भी स्वर के विषय में कुछ जान पाए। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। संपूर्ण स्वर को आपको इस कक्षा में पढ़ाएं, मतलब इस सीरीज में पढ़ाना है। इसमें फिर सूत्र भी आ गया, और जो पहले सूत्र उनकी कक्षाएं आपको दे दी जाएंगी, और थोड़ा सा अष्टाध्याय में दिखा दूंगा, सूत्र भी अगली कक्षा में दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। चलो, हमने जो कहा था वो पूरा कर दिया, समय भी आपका पूरा हो गया है। अब 31वीं कक्षा से स्वर प्रकरण आरंभ हो जाएगा, जो लंबा चलेगा। सर्वेभ्यो नमः।